और दोस्त, क्या हाल चाल है। आज के इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर तुम RO ARO UPPCS या UPSC के प्रिपरेशन कर रहे हो। क्या हैं वो 3 चीज़ें? वो 3 चीज़ें ये हैं कि एक तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं तुम्हें बाहर से नहीं आएगा, ये तब आएगा जब तुम चीज़ें अचीव करोगे, जब चीज़ें तुम्हें होते हुए दिखेंगी तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे अंदर नहीं है और तुम ये तैयारी कर रहे हो, तुम हमेशा डाउट करोगे खुद को, और जितना तुम डाउट करोगे उतना ही तुम नेगेटिविटी तुमको घेरेगी, उतना ही तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट बनता चला जाएगा और तुम देखोगे कि तुम्हारे अटेम्प्ट लग रहे हैं और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है। अबे तुमको खुद को नहीं मालूम है कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तुम अपना बेस्ट दो, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो कि तुम अपनी मेहनत पूरी डालो। नहीं होगा ठीक है, फिर देखा जाएगा जो होगा। लेकिन तुम अगर पहले से ही डाउट कर रहे हो कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तुम अपना बहुत ज़्यादा टाइम, तुम्हें पता भी नहीं है, भारी मात्रा में तुम वेस्ट कर दोगे सिर्फ यही सोचने में। और इससे जो तुम्हारी साइकोलॉजी पे, जो तुम्हारे दिमाग पे जो असर पड़ेगा ना, वो तुम्हें पता भी नहीं है। इसलिए कॉन्फिडेंस खुद पे पहले रखो। खुद में जब तुम्हें एक भरोसा होगा कि हाँ यार मैं चीज़ें कर रहा हूँ, मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितना एफर्ट्स मुझे डालने चाहिए मैं पुट कर रहा हूँ, यार मेरा होगा। बाकी नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम अपनी तरफ से बेस्ट दो ना। और एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो ना, तुम OMR भर रहे हो, तुम पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम देखोगे तुमने आंसर बदल दिए, तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है। तुमने जो पहले पढ़ा हुआ था, तुमने वो ऑप्शन लगाना चाह रहे थे, फिर तुमने उसको बदल दिया और तुमने देखा कि अरे यार पहले तो मैं सही कर रहा था, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है। तुम और चीज़ों पे भरोसा कर रहे हो, तुमने पढ़ा हुआ है तब भी तुम नहीं देख रहे हो कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा था यार, ये सही है। इसलिए पहले खुद पे भरोसा करना स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे। नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। दूसरी चीज़ है PYQ की एनालिसिस। तुम अगर UPPCS की, RO ARO की और UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही नहीं देखते हो तो तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो। फिर तो ये उड़ता हुआ तीर है जो कि तुम ले रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर लगेंगे तुम्हें अटैम्प्ट 3 4 5 अटैम्प्ट तुम्हें लगेंगे और तुम्हें कोई इसमें नहीं बचा सकता, कोई तुम्हें पास नहीं करा सकता। कोई भी एक ऐसा इंसान मुझे ला के दिखा दो जिसने बिना PYQ की, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस के उसने एग्जाम क्रैक किया हो। किसी ने नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उसी से तुम्हें पता चलता है यार कि मैं कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मुझे पैर डालना है, कहाँ मुझे पैर नहीं डालना है, क्या चीज़ मुझे पढ़नी है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें वो हर साल पूछी जाएंगी, हर बार पेपर में आती हैं। हर बार तुम प्री देते हो, तुमने देखा कि यार ये चीज़ तो पिछली बार भी आई थी, उसी से रिलेटेड आएगा, वही सेम टॉपिक आएगा। कई बार जो क्वेश्चन होगा उसी का ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर तुमने PYQ की एनालिसिस कर रखी है इन डेप्थ, तो तुम वो चीज़ पकड़ लोगे। नहीं किए तो फिर तुम अंधेरे में तीर लगाओगे, फिर तुम कुछ भी पढ़ोगे और कुछ भी पढ़ने से आज की डेट में सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम सबसे पहले मतलब, और तुम कुछ करो ना करो इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस सबसे पहले करो, ठीक है। आजकल मार्केट में बहुत चल गया है कि टेस्ट सीरीज कम्स लेटर। टेस्ट सीरीज का रोल है लेकिन वो बाद में है, टेस्ट सीरीज का रोल पहले इतना कुछ खास नहीं है। तुमने पढ़ा हो, तुम्हें चीज़ें मालूम हो, तुमने एनालाइज किया हो कि यार पढ़ना क्या है। PYQ तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना क्या पढ़ना है मुझे, तब तो तुम टेस्ट सीरीज से इंप्रूव करोगे चीज़ें जो तुम गलतियाँ कर रहे हो। तीसरी जो चीज़ है वो है यार कंसिस्टेंसी। पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता है कि यार तुम लोग क्यों इस चीज़ में इतनी लापरवाही बरत रहे हो। तुम लोग को लगता है कि मैं एक दिन में, मैंने उस टॉपर को सुना था, मैंने सुना था भैया उन मैडम को, उन सर को, वो तो दिन में 18 घंटे पढ़ते थे, वो तो 24 में से 20 घंटे पढ़ते थे, केवल 4 घंटे सोते थे, बाकी वो नहाते तो थे ही नहीं। वो तो अपने दोस्तों से भी नहीं मिलते थे, अपनी फैमिली फ्रेंड्स किसी को उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया। वो एकदम पागल हो गए, उन्होंने अपने को कमरे में बंद कर लिया, उन्होंने एग्ज़ाम फोड़ दिया, ठीक है। ये जो चल रहा है ना, इससे अगर तुम इम्पैक्ट तुम पे पड़ रहा है तो तुम बहुत गलत जगह जा रहे हो। ये 1-2 दिन तो हो सकता है, चलो भाई ठीक है, एक दिन में 24 घंटे में एग्ज़ाम पास आ रहा है, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले किसी ने 15-16 घंटे पढ़ा हो, समझ में आता है यार, हालत ख़राब होती है इंसान की, पढ़ता है इंसान। लेकिन रोज़ 1 साल 2 साल जहाँ तुम्हें पढ़ना है, लगातार 6 महीने 8 महीने तुम्हें पढ़ना है, वहाँ तुम 3 महीने प्री और मेंस के बीच में जो गैप होता है उसमें तुम लगातार पढ़ रहे हो डेली, तुम ये कर नहीं सकते ना। सस्टेनेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। और कोई तुमसे कह रहा है और तुम इस चीज़ पे विश्वास करो तो तुम बेवकूफ़ हो, उसकी गलती नहीं है। तुम्हें इंटेंसिटी नहीं डालनी है, इंटेंसिटी से ज़्यादा पहले तुम्हें कंसिस्टेंसी डालनी है। तुम डेली पढ़ो, डेली, कुछ भी हो, फीवर है तो भी पढ़ो, कहीं तुम्हें दोस्त के साथ हैंग आउट करने जाना है तब भी पढ़ो, लड़की से बात करनी है तो भी पढ़ो, लड़के से बात करनी है तो भी पढ़ो, मम्मी अपने कोई काम बता दिया वो करने जाना है तब भी पढ़ो, ठीक है। और तुम्हारा पढ़ने का मन ना हो, सपोज तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है सर, तुम सोच रहे हो नहीं यार आज मन नहीं है, मन कुछ नहीं होता भाई, करना है तो करना है।
जब तक ये एटीट्यूड तुम अपना बिल्डअप नहीं करोगे ना, कोई तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा। स्पेशली ये यूपी पीसीएस आरओ यूपीएससी भूल जाओ, मन तुम्हारा कभी नहीं कहेगा। मन तुम्हारा रोज तुमको ट्रिक करेगा कि भाई मत पढ़ आज, मत पढ़ आज बहुत हो गया। तुमको पुश करना है, तुमको खुद को देखना है कि नहीं यार मुझे इतना करना था तो करूंगा, मैं साला करके रहूंगा। कैसे नहीं करूंगा? मैं सोऊंगा नहीं तब तक, मैं खाऊंगा नहीं तब तक मैं कर नहीं लूंगा। जब तक ये तुम्हारे अंदर इस तरीके का विल पावर, इस तरीके का डिटर्मिनेशन तुम्हारे अंदर नहीं होगा ना, ऐसे नहीं निकलेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाओ, कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट करो। अगर तुम ये गलती करते हो तो सुधार लाओ अपने अंदर, ठीक है। और इंटेंसिटी तब डालो जब तुम डेली काम कर सकते हो। अभी मैं तुमसे बोलूँ चलो भाई 10 घंटे पढ़ो, अब तुम्हारी 1 घंटा पढ़ने की आदत नहीं है, तुम कैसे कर लोगे 10 घंटा? 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन बैठ जाओगे, कहो भैया अब नहीं हो रहा है मुझसे, क्या बता रहे हो तुम? समझ में आ रहा है? जब कंसिस्टेंट रहोगे ना, जब तुम डेली करोगे, तो जो चीज़ें तुमको डराती हैं, जो चीज़ें तुमको, जिनसे तुम्हारी हालत ख़राब होती है, तुमसे सपोज तुम पॉलिटी तुम उठाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम देखते हो अरे यार भाई पढ़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। जब तुम उस चीज़ से फैमिलियर हो जाओगे ना, जब तुम डेली पढ़ोगे, डेली तुम 1 घंटे पढ़ोगे, तो तुम देखोगे यार मैं 1.5 घंटे पढ़ सकता हूँ, अब तो यार मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, यार 2 घंटे पढ़ सकता हूँ। फिर तुम देखोगे यार इतना टफ था नहीं जितना मैं सोच रहा था, है ना। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि तुम उस चीज़ के साथ फैमिलियर हुए, तुमने प्रैक्टिस की, तुम डेली पढ़े। और जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो तुम देखोगे तुम्हारी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है, तुमको खुद पे भरोसा होगा, तुम खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम कहोगे हाँ यार आई एम फीलिंग गुड, मैं पढ़ रहा हूँ यार, चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। और ये सब चीज़ें तुम्हें रियलाइज़ होंगी कि हाँ यार ये है। इसलिए जब तुम कंसिस्टेंट हो जाओ तब तुम इंटेंसिटी डालने की सोचो कि हाँ अब अगर मैं पढ़ूंगा 4 घंटे तो उसमें से 4 घंटे में मैं 3.5 घंटे 3 घंटे तो प्रोडक्टिवली निकालूंगा इसमें से। ऐसा नहीं है कि मैं 4 घंटे किताब लिए बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ बेबी के बारे में, मैं सोच रहा हूँ पापा ने क्या काम बताया था उसके बारे में, मैं सोच रही हूँ उस बंदे के बारे में, अरे उसने मुझसे ऐसे कह दिया था। ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, देन यू आर नॉट गेनिंग आउट ऑफ इट। तुमको जब पढ़ना है तो तुमको सिर्फ पढ़ना है, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें दिमाग में जानी चाहिए, ठीक है। तो ये होती है पढ़ाई। तो तुम्हें ये चीज़ें ध्यान रखनी है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसे करोगे तो तुमको रिजल्ट मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें थी। आई होप कि तुम्हें इससे कुछ आइडिया मिला हो। इसी तरह से मैं और भी यार वीडियोस लाने वाला हूँ जो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त, इसे बहुत आगे लेके जाना है। ओके दोस्त, सी यू।